देखो, लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इसमें देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द टेंडेंसी टू द रेजिस्ट इस मोशन अपोजिस द कॉज। इसका मतलब यह है कि आपने इनर्शिया में कितने फोर्सेस, कितने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं फिजिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों लॉज पढ़े हुए हैं तो उसी को ही इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ठीक है, इनर्शिया को मेजर करते हैं मास से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन when the object is rest then when object in rest then rest and the motion in motion tell the external force is not work। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, उसी को लॉस ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, ऑल आर इन द इंटरनल फ्रेम में यूज़ किया जाता है। इसमें इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है रेस्ट, सेकंड होता है मोशन, थर्ड होता है डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसी को एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। इसका मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है। इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम वी। इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि F1 और F2 है, इसका फॉर्मूला होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगले क्लास में डीपली समझाऊंगी। ठीक है, कि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मैं अगली क्लास में बताऊंगी।